हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज के जो इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन का जो कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कि वन रैंक वन पेंशन के जो टेबल 7 और टेबल 8 को लेकर जो है अभी लेटर जारी किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा अपडेट होगा जो हमारा जो है स्पर्श में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है स्पर्श पेंशनर्स में, और स्पर्श पेंशन में कितनी ज़्यादा जो है आपको अभी जो सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों OROP 3 और MSP को लेकर दोस्तों अभी जो घोषणा की गई है, जहाँ पे पूर्व सैनिकों कल्याण के लिए अभी सरकार की लेटेस्ट घोषणा है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली दोस्तों जो PCDA का सर्कुलर नंबर 568 है, उससे जो है जो अभी एरियर मिलना शुरू हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट। बात करते हैं आज के इन सारे अपडेट्स के ऊपर। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बजट से 3 चीज़ों की उम्मीद थी। एक था 18 महीने का DA एरियर, दूसरा था 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ होगा, और तीसरा जो था वो DA को लेकर, जो कि आपका 50% क्रॉस कर गया है, उसको लेकर अभी सरकार का क्या मंतव्य है। तीनों में दोस्तों कुछ भी नहीं मिला। DA ऑलरेडी AIC पिन के आंकड़ों के हिसाब से 50% क्रॉस कर चुका है, तो दोस्तों वो तो AIC पिन की तरफ से था। लेकिन जहाँ पे बात की जा रही थी कि इस वाले बजट में मिनिमम पे या फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, वो दोस्तों कोई भी नहीं हुई। और अभी भी जो है 18 महीने के DA एरियर और 8वें वेतन आयोग को लेकर उसी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे बजट के जो अनाउंसमेंट से पहले थे। यहाँ तक केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से जो है ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी कि बजट में क्लैरिटी होगी, वो क्लैरिटी नहीं हो पाई। बजट से क्या मिला दोस्तों? बजट से यही मिला कि जो रक्षा बजट है, जो सैनिकों के लिए जो बजट है, उसमें जो है इस बार बढ़ोतरी की गई है। जो 23-24 में जो पिछले साल का जो बजट था और इस साल का बजट है, इसमें लगभग जो है 4.7% की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, 4.7% जो है, अब जो भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो पूर्व सैनिकों के लिए जो काम होना है, उसको लेकर दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसमें जो भी पूर्व सैनिकों के लिए जो वेलफेयर स्कीम है, चाहे OROP 3 जो है लागू होना है, उसको देखते हुए रक्षा बजट को बढ़ाना ज़रूरी था, तो वो एक अच्छा काम किया गया है। बाकी दोस्तों, टैक्स में आपको पता है कि 7 लाख तक के जो है टैक्स में छूट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बजट है ये पूरे साल का नहीं है, ये इंटरिम बजट था। तो इससे उम्मीद ये थी कि वो शायद केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए कुछ 18 महीने के DA एरियर पर डिस्कशन हो गया 8वें वेतन आयोग पर, वैसा कुछ हुआ नहीं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की, और वो है स्पर्श का। दोस्तों, पहले कुछ टाइम आया था जहाँ पे ये न्यूज़ आई थी कि स्पर्श का डेटा लीक हो गया है, और उससे पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान थे। डेटा लीक का मतलब ये है कि दोस्तों आपका कोई भी डेटा यूज़ कर सकता है। तो उसी को देखते हुए अब स्पर्श ने भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर लिए हैं। एक तो उस टाइम पे हमने बात किया था कि आप अपना पासवर्ड जो है, जो भी है, उसको आप अपडेट करते रहें। पासवर्ड कोई ऐसा मत रखें जो कि कोई भी गेस कर ले, जैसे घर का नाम, बच्चे का नाम, जो भी ऐसा हो, डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। अब दोस्तों एक नया और डबल सिक्योर सिस्टम कर दिया है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब एक बार आप जो है अपना पासवर्ड डालते हैं, तो आपको एक और जो है मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, आपको कोई कोड जाएगा, तो जब आप कोड और पासवर्ड दोनों मैच करेंगे तब जाके होगा। तो उसमें यह है कि अगर आपका पासवर्ड किसी के पास है भी, तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो पासवर्ड एंटर करेगा आपके पास मैसेज आएगा, एक कोड आएगा। तो दोबारा जाकर अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप वो कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। किसी ने अगर आपका पासवर्ड हैक किया है तो ये वाला मैसेज जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आता है, या ऐप जो आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है।
तो उस केस में क्या है दोस्तों कि अगर कोई हैकर ट्राई करेगा तो दूसरा वाला जो कोड है वो उसके पास कभी नहीं जाएगा और वो कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, और उसी टाइम आपको मैसेज भी आएगा कि अगर आपने खुद नहीं लॉगिन किया तो आप पहला पासवर्ड भी चेंज कर देंगे। तो अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है स्पर्श में लागू कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो है ये सारा का सारा जो स्पर्श का मैकेनिज्म है ये आपको इंडिविजुअली खुद करना है। तो ये मेक श्योर ज़रूर कीजिए कि आपको जो है जो भी आपका डेटा है वो सिक्योर है। तो पासवर्ड प्लस कोड, अब ये 2 चीज़ें लग चुकी हैं। जैसे ही आप पासवर्ड डाल, पहले उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसमें आपको मोबाइल नंबर पे। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको उसका मैसेज जाएगा, वो आप OTP हो सकता है 6 डिजिट कोड होता है, वो आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद से आपका फुल्ली सिक्योर रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे एक लेवल की सिक्योरिटी आएगी और आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे अभी भी जो है प्री 2016 पेंशनर्स और पोस्ट 2016 पेंशनर्स के जो पेंशन में जो एनॉमली है, जहाँ पे पोस्ट 2016 पेंशनर्स को जो है 6200 रुपये मिल रहा है और जो प्री 2016 उनको 3600 रुपये मिल रहा है। इसी को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है केस दायर किया गया है, क्योंकि इसके 2 अलग अलग टेबल बने हैं, टेबल 7 और टेबल 8। पोस्ट 2016 पेंशनर्स के लिए अलग टेबल है और प्री 2016 पेंशनर्स के अलग है। तो एक ही रैंक पर इतना बड़ा क्यों भेदभाव है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑलरेडी केस दायर कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम के बाउंड पे, कि सब कुछ काम सेम है लेकिन क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ज्वाइन किए हैं और या रिटायर हुए हैं, और कुछ लोग जो पर्टिकुलर टाइम के पहले रिटायर हुए हैं, तो उनको भी बराबर मिलना चाहिए। और अब ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है। इसमें साफ लिखा है दोस्तों कि द फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो टेबल 7 और 8 का है, जिसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, हेंस सेपरेट टेबल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्री 2016 रिटायरीज एंड पोस्ट 2016 रिटायरीज। पेंशन टेबल 7 एप्लीकेबल फॉर हु रिटायर्ड बिफोर 2016 और टेबल नंबर 8 जो है वो उनके लिए जो कि 2016 के बाद रिटायर हुआ है। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड बाई MOD DESW दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 16 March has observed that it's not a legal mandate that the pensioners who held the same rank must be given the same amount of pension। तो अब उसको लेकर अब दोबारा से कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है रखा गया और इसमें साफ लिखा है कि वी हैव टू पेंशनर्स आर रिक्वेस्टेड टू अवेट फर्दर आउटकम फ्रॉम MOD। तो MOD का और जब तक इसमें आता नहीं है तब तक हमको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद से इसको जो है लागू किया जाएगा। दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, स्पर्श पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।